अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो ये है 8वीं क्लास का मैथ का पेपर। तो इसके जो सवालात हैं वो ये आपके सामने दिए गए हैं। इन सवालात को आप अच्छे तरीके से देख लें। इनका हल भी हम आगे देखते हैं इंशाल्लाह ताला। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 105/2 मीटर लंबी तार के 3/4 मीटर लंबे कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। कहता है कि 105/2 इतनी लंबी तार है हमारे पास। अब एक जो तार का टुकड़ा है ना वो 3/4 मीटर है। तो बताएं टोटल तार के कितने हम टुकड़े कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करें, हम जितनी हमारे पास टोटल रकम है और जितना एक टुकड़ा है उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो उसको हमने डिवाइड किया, उसको हमने इस तरह लिखा। तो जब हमने ये डिवाइड वाला साइन ख़त्म करना है और इसकी जगह ये वाला क्रॉस का निशान लगाना है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी। यानी कि 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। फिर क्या करें, 105 और 4 को ज़रब दे दें और जो 3 और 2 है उसको ज़रब दे दें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 210 और नीचे 3। इन दोनों को डिवाइड कर दें, 210 को 3 पे डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करके देखें, 210 इसको डिवाइड किया 3 के ऊपर, 3 7 21 और ये ज़ीरो ऊपर चला गया तो 70 हमारे पास आंसर आ गया ये वाला। तो आपने इस तरह के कोई सवाल है ना आपके बुक के अंदर, तो ये वाले देख लेने हैं। तरीका आपका सेम हो जाएगा, लेकिन जो ये जो वैल्यू होती है ना ये थोड़ी सी आगे पीछे करके वो दे देता है बस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि कहता है कि स्क्वायर रूट फाइंड करें ये 39 कोई 3,90,625 का, और किस तरीके से, डिवीजन के तरीके से। अब उसने बाकायदा बता दिया। हम इसको जज़र को फाइंड कर सकते हैं दो तरीके से, स्क्वायर रूट को दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं हम, एक बज़रिया तकसीम और एक प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से, यानी कि तज्ज़ीह के तरीके से। तो यहाँ पे डिवीजन के तरीके से हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले क्या किया हमने जोड़े बनाए, यानी कि अब लिखे 39,0,625 है ना। तो हमने इस तरफ से हमने राइट साइड से इसके जोड़े बनाने शुरू करने। ये 2 बन गए, ये वाले बन गए और ये 2 बन गए, ये पूरे के पूरे बन गए। अब हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट हमने देखना होता है कि ये जो पहले 2 जोड़े ना इसको स्क्वायर के तरीके से हल करना होता है। यानी कि अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें ना, डिवाइड करें, तो आगे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 नहीं, फिर 3 3 9 नहीं, फिर इसी तरह करते करते 5 5 25 6 6 36 और 7 7 49। तो 49 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 6 के पहाड़े पे पड़े 6 36 आ जाएगा। तो बाकी 3 बचा, ये फिर आगे जोड़ों की सूरत में हमने नीचे उतारने, 0 6 उधर जाएगा। इसी तरह हम तकसीम करेंगे, 6 और 6 इधर आ जाए, अब 12 हो जाएगा। 6 के अंदर 6 हमने ऐड करना है, जमा करना है, ठीक है, तो 12 आ जाएगा। अब आगे करते जाएं, 12 के आगे 2 लगा के फिर 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, फिर 3 लगा के 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसी तरह करते जाएं। तो जहाँ पे आपका आंसर आ जाए वहाँ पे आपने स्टॉप हो जाना है। अब 12 2 को हमने 2 के साथ, यानी कि 122 को हमने 2 के साथ ही मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आया, 244। तो 244 लिखा, फिर 306 में से 244 निकाल दें तो आपके पास आ जाएगा 62 बच जाएगा। ये जो 25 है ये भी अब नीचे आके उतार दें। तो ये इसी तरह आप करते जाएं। अब देखें, ये 12, ये 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, और ये 12 का 12 वैसे आ जाएगा। अब 124 के आगे 5 लगा के इसको 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करें, ठीक है। जो अदद आपने इधर लेना है ना, जो अदद आप इधर लेंगे ना उसी के साथ आपने नीचे उसको मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 124 के साथ 6 को ले रहे हैं तो 6 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह आपने करते जाना है और एंड पे आपका 0 बच जाएगा। और जो हमारा आंसर आया कि 39,390,625 का जो जज़र निकला हमारे पास वो ये निकला। तो हाँ, आप लिख देंगे 39, तो आप इस तरह लिख दें एंड पे 39,0,625, इसका अंडर रूट बराबर आया हमारे पास 625 और ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं। नेक्स्ट है जो हमारे पास क्वेश्चन वो ये है कि हमने
हमें ए बी सी वैल्यू दी गई है, हमने वेरीफाई करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि एसोसिएटिव लॉ लगाना है। अब एसोसिएटिव लॉ में आप याद करें 3 वैल्यूज़ होती थी, ठीक है। तो ए बी सी और उनके दरमियान हम कोई कोई सा भी साइन लगा देते थे। अब इंटरसेक्शन फाइंड करना, तो इनके दरमियान इंटरसेक्शन लगा देंगे। उसमें क्या है कि ये उसका फार्मूला है आपके पास, ठीक है। अब पहले हम क्या करते होते हैं, ब्रैकेट वाली वैल्यूज सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक फार्मूला है। तो पहले हमने क्या करना है, पहले हमने लेफ़्ट साइड ली, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी वाली, यानी कि ये वाली साइड ली। उसमें क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट वाली को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरा बी इंटरसेक्शन सी वाली को सॉल्व किया। बी की जगह ए की जगह ए वाली वैल्यूज़ लिखी, ए वाली, बी की जगह बी वाली लिखी और सी की जगह सी वाली वैल्यूज़ लिखी। पहले बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व किया तो हमारे पास आया ई, ठीक है। फिर हमने अब ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास खाली सेट आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमने अब क्या करना है, हमने राइट वाली साइड लेनी है। राइट वाली साइड ये वाली, पहले हम ब्रैकेट वाले सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें सी वाली को सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास खाली सेट आया। यानी कि अब क्या हुआ, हमारे पास लेफ़्ट साइड बराबर हो गई राइट साइड के, तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो गया। कहता है जनरल टर्म फाइंड करनी है हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस की, ठीक है। जमी सिलसिले की जनरल रकम मालूम करनी है। तो उससे पहले ये वाला आपका सवाल है 7, 11, 15 और 19। ये बात याद रखें, जो पहली रकम होती है वो A1 होती है, दूसरी रकम A2 होती है, तीसरी रकम A3 और जो चौथी होती है हमारे पास वो A4। इस तरह सीक्वेंस चलता रहता है, ठीक है। उसने क्या किया, पहली रकम को A7 कह लिया, ठीक है। अब जो D है हम वो कैसे निकालते हैं, D निकालते हैं दूसरी रकम में से माइनस कर देते हैं पहली रकम। अब दूसरी रकम हमारे पास क्या है 11। अब 11 में से -7 कर सकते हैं, 15 में से 11 में माइनस कर सकते हैं, 19 में से -15 कर सकते हैं। यानी कि ऐसे 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 चलना है, ये नहीं कि 19 में से 7 माइनस कर दिया। A2 में से A-1 माइनस करेंगे, A3 में से A2, A4 में से A3, ऐसे ऐसे माइनस करना है आपने। अब क्या किया, 11 में से माइनस किया 7 तो 4 आया, यानी कि अब D जो हमारे पास है वो कितना आ गया, वो 4 आ गया। और जो A1 है हमारे पास वो क्या हो गया, 7 हो गया। अब हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल फार्मूला आता है। अरिथमेटिक सीक्वेंस मालूम करना है तो ये जमा का यहाँ से ये वाला है। तो उसमें क्या हो गया, हमारे पास A1 हमें मालूम है 7 है हमारे पास। अब प्लस इंटू n -1। अब हमने वही तो जनरल टर्म तो फाइंड करनी है, तो n की जगह हम n की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो d हमारे पास कितना है, सीक्वेंस कितना आया था हमारे पास 4, तो d की जगह 4 लिख देंगे। अब क्या किया, ये 4 है, ये n -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आ जाएगा 4n - 4, तो ये 7 और 4n -4। अब ये 7 और ये 4, 7 में से 4 के तो 3 आ गए, अलामत कौन सी लगेगी, जो बड़ी रकम के साथ है और वो प्लस की है, 7 के साथ प्लस की अलामत है, और जमा 4n आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ गई, जनरल टर्म आ गई हमारे पास, जो कि n की फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कहता है एवेलुएट करें 48 और ऊपर स्क्वायर बना हुआ है बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको एवेलुएट करना है। तो सबसे पहले क्या करें, हम दो ऐसी टर्म्स ले लें, चाहे वो प्लस में है या माइनस में। 48 बनाना है हमने, चाहे वो दो रकम को आप माइनस करें या दो रकम को आप जमा करें, आपका 48 आना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया, 50 में से -2 निकाले तो 48 बच जाता है, तो उन्होंने ये वाली चीज़ ले ली, तो उसके ऊपर स्केयर लगा दें, क्योंकि 48 के ऊपर तो स्केयर पहले से मौजूद था, तो ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई। अब इसके ऊपर हमने फार्मूला लगाना है। अब फार्मूला हमने कौन सा लगाना है कि a जमा b वाला भी पड़ा हुआ है और a माइनस बी पूरे का स्केयर, ये वाला फार्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है। और ये क्या होता है, a का स्केयर माइनस b का प्लस b का स्केयर और -2ab, ये वाला फार्मूला होता है। अब हमने a की जगह, अब ये जो हमने निकाला था ना, इसमें 50 हमारे पास a है और जो 2 है ना वो हमारे पास b है। अब a की जगह a वाली रकम लिख देंगे, b की जगह b वाली, और इस इधर भी वही लिख देंगे, ठीक है। अब इधर देख लें, जैसे उन्होंने लिखा हुआ
क्या लिखा हुआ है कि 50 का स्क्वायर बन गया -2 इंटू 50 और इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर निकाला, यानी कि 2 को ज़रब दी 2 दफ़ा तो हमारे पास 4 आया। इसी तरह 50 का स्क्वायर निकाला तो 50 को ज़रब दी 50 के साथ, तो इस तरह हमारा ये वैल्यू निकल आई। 50 को 50 से ज़रब दी तो हमारे पास 2500 आया। 50 को 2 से ज़रब दी तो हमारे पास आया 100 आया। 100 को 2 से ज़रब दी तो 200 आ गया। ठीक है, अब ये इसकी जगह 4 लगा दिया इधर। अब 2500 में से -200 निकाल लें और जमा कर दें 4, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, -12। अब क्या है कि 12 में से दोगे तो हमारे पास 10 आ गया और लामत कौन सी लगेगी, जो बड़ी रकम के साथ है वो माइनस की है, तो ये आ गया माइनस। अब ये माइनस से माइनस कट गया, बाकी क्या आ गया हमारे पास y = 10। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू अब हमारे पास आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम क्वेश्चन नंबर किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर दें, तो आप इसने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 में पुट किया, तो उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू -16 आ गई, तो ये x और y दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। तो इस तरह से आपका कोई भी सवाल हो सकता है, आपने इसको कर लेना है x और y। इसी तरह अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी अपने प्यारे से हाथों से लाइक का बटन दबा दें। इसी तरह हमारे पास अगला सवाल है, वो कहता है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज़ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब एक निस्फ पूरा का हुजम मालूम करना है जिसका रेडियस रदास हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। तो आपको निस्फ पूरे का फार्मूला होना चाहिए, जो कि है 2/3 पाई आर का क्यूब। तो पाई की हमें वैल्यू पता होती है कि 22/7 और आर हमें दिया हुआ है रदास। रदास को आर से ज़ाहिर करते हैं, वो है हमारे पास 10। तो ये इसकी वैल्यू पुट करें और इसको सॉल्व कर लें। 10 को पहले 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 10 × 10 10 × 10, तो आपके पास 1000 आ जाएगा। और उस 1000 को आप 44 के साथ मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें 21 के साथ, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। साथ आपने ये वाला यूनिट लाजमी लिखना है, इसका नंबर होता है बाकायदा। नेक्स्ट आपके पास जो सवाल है वो कहता है कि कंस्ट्रक्ट हमें रेक्टेंगल एक बनानी है जिसका नाम ABCD है। तो उसने AB की भी हमें वैल्यू दी हुई है और BC की भी वैल्यू दी हुई है। तो आपने पैमाने की मदद से, स्केल की मदद से क्या करना है, आपने AB भी खींच लेना है और BC भी खींच लेना है और उसके बाद प्रकार लेके तो आपने पहले 90 का जाविया बनाना है, ये देखें ऐसे करके, और उसके बाद नुक्ता A और B से 7 सेंटीमीटर अरदास की कोस लगानी है। तो आपका ये ऐसे करके कोई डायग्राम बन जाएगी। तो इसको साथ ये सारे स्टेप अपने लिखने हैं, इसके नंबर होते हैं। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन होता है वो देखें, इस तरह का कोई भी सवाल आपको आ सकता है। कहता है एक डाइस को घुमाएं तो एक मुफरद अदद हासिल होने का इम्कान मालूम करें, यानी कि कितने % चांसेस होते हैं कि प्राइम नंबर आ जाए। इफ़ अ डाइस इज़ रोल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर्स। तो हमने ये फाइंड करना है। तो क्या किया, अब एक डाइस लें जिससे हम लूडो खेलना होता है, उसमें 6 नंबर होते हैं ना, तो आपकी दाना लें, तो उसमें क्या करेंगे, फ़र्ज़ करें ए कोई मुफरद अदद आने का इम्कान है, तो 2 3 5 इतने मुफरद अदद ये हैं प्राइम नंबर, इनको बोलते हैं 2 3 5 को। तो क्या कहा कि ये अब इसका फार्मूला है कि NE/NS। तो यानी कि अब NE हमारे पास क्या है, ये वाले NE कितने हैं, 3, यानी कि तादाद कितनी है, जैसे ई की तादाद थी हमारे पास मुफरदात की 3, 2 3 5 3 नंबर बन रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। और इसी तरह जो डाइस की तादाद कितनी होती है, 6, तो 6 साइड होती है ना उसकी, इसलिए 6 लिखा हुआ है। तो 3 को डिवाइड किया 6 के ऊपर, तो हमारे पास